स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है फोर्थ चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर, हाँ आई थिंक सो, ये फोर्थ चैप्टर ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ जो कि व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग ने पॉलिनोमियल तो पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल में सबने पता किया है दैट इफ़ द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 2 तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जनरल इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे a b एंड c जो है वो b जो है वो कोफिशिएंट्स हैं ऑफ x² एंड x, एंड c जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2। तो हमेशा याद रखो कि डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 2 है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जितना डिग्री होता है उतने ज़ीरोज़ होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 2 ज़ीरोज़ होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 ज़ीरोज़ है तो फिर इसके 2 ज़ीरोज़ क्या होंगे, दैट 1 होगा अल्फ़ा एंड अनदर हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमको पता है दैट टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दैट 3x² माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 एंड 5 माइनस 5, 3 एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई करने से हो जाता है -15। मतलब मुझे ये 14 को कुछ ऐसे डिवाइड करना है या -14 को कुछ ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि मुझे मल्टीप्लाई करने से जो दो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे -15 मिल जाए एंड ऐड करने से -14 मिल जाए। तो वो कैसे होगा, -15 इंटू 1। अब -15 इंटू 1 हो जाता है आपका -15 एंड -15 प्लस 1 हो जाता है आपका -14। तो यहाँ पे अब ये दो जो टर्म है इनमें से हम लोग कॉमन लेंगे, ये जो दो टर्म है उनमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में अगर मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ तो फिर मेरा बच जाता है x माइनस 5, एंड ये सेकेंड दो टर्म्स में से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाता है x माइनस 5। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 5 हो जाता है आपका कॉमन, बाकी रह जाता है 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो ये हो गया एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि है आपका अल्फ़ा, एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1/3। तो ये हो जाता है बीटा। आप इसको भी अल्फ़ा इसको बीटा भी ले सकते हो। अब कुछ भी दो ज़ीरोस है तो इसका अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हम लोग ने तो फाइंड आउट किया था पॉलिनोमियल्स वाले प्रॉब्लम में। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे एक दिया हुआ है इक्वेशन। अब इसको हम लोग पहले, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसको पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो लीनियर इक्वेशन 8 क्लास में सॉल्व किया हुआ है आपने, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस 1 एंड x प्लस 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो x माइनस 1 यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे x प्लस 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे x माइनस 1 यहाँ पे x प्लस 5 है तो यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 6/x² प्लस 4x इक्वल टू -5 इक्वल टू 6/7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 को ये टोटल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये 6 को 7 के साथ। तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 6x² प्लस 24x माइनस 30 इक्वल टू 6 इंटू 7 हो गया 42। तो 42 को इस तरफ ले आएंगे तो -42, तो -42 एंड -30 हो जाता है आपका -72। अब इन टोटल इक्वेशन से मैं 6 कॉमन ले लूँगा तो x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x प्लस -12 इक्वल टू 0। अब ये मुझे मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मैं इजीली मिड टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करके इसके दो ज़ीरोस निकाल सकता हूँ। तो x² माइनस 2x प्लस 6x, 4 जो है वो -2 प्लस 6 हो जाता है 4, एंड 2 इंटू 6 हो जाता है आपका 12। तो ये हमारा दो ज़ीरोस निकल गया, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है तो ज़ीरोस निकल गए। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। वैसे x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू
-6। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिया हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग भी है, इक्वेशन भी है, इसको इक्वेशंस को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, देन फाइंड आउट करो हाउ टू गेट द ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चंस है, इसको करो। अगर आपका डाउट है तो फिर मुझे पूछ सकते हो। फिर इसका जो पहला टाइप, ये टाइप 1 था, तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डालूँगा आंसर। देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब ये टाइप 2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम लोग ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब याद रखो कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, उसके साथ साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3 माइनस 5। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है जो फर्स्ट जो टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक स्क्वायर है, बट ये 3 तो एक स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो इसको क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ से। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल इक्वेशन में 3 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 3, तो 3 कट हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 14 बाई 3x एंड माइनस 5 बाई 3। तो यहाँ पे पहला टर्म हमारा आ गया x स्क्वायर नंबर, तो ये हो गया। अब x स्क्वायर, तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं तो पहला टर्म हमारा हो गया x स्क्वायर। देन सेकेंड टर्म को जो है वो हमको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x टर्म है तो इसको हम लोग 2ab फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2a जो है वो हमारा x है। तो यहाँ पे x, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिल गया माइनस 2 इंटू ए मिल गया। अब b कितना होगा, देखो ये 14/3 x से हमने 2 निकाल लिया, तो 2 निकाल लिया तो 7/3 बच गया, और x भी निकाल लिया तो बाकी बचा 7/3। तो मतलब 7/3 जो है वो b है। अब 7/3 जो है वो है b, तो 7/3 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि b स्क्वायर भी चाहिए। ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हम लोग देखेंगे तो ये टर्म तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म तो यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद तो माइनस 5/3 था, तो ये 7/3 कहाँ से आया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमने बी स्क्वायर ऐड भी किया है एंड बी स्क्वायर माइनस भी किया है, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाए। तो ये ऐड भी किया एंड माइनस भी किया, एंड यहाँ पे माइनस 5/3। तो 7/3, ये 2ab एंड ये a। तो यहाँ पे देखो, तो ये तीनों टर्म हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी जो 7/3 ये था, ये हो गया 49/9 माइनस 5/3। अब इसको यहाँ पे ये रखेंगे, वैसे ही इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 49 माइनस 15/9, तो ये हो जाता है माइनस 64/9। अब माइनस 64/9 जो है वो भी एक स्क्वायर नंबर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 8/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये एक है स्क्वायर और ये एक है स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी एक्स माइनस 7/3 प्लस 8/3 एंड x माइनस 7/3 माइनस 8/3। तो x माइनस 7/3 प्लस 8/3 एंड x माइनस 7/3 माइनस 8/3। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे 7 प्लस 8/3 तो हो जाता है आपका 1/3, यहाँ पे माइनस 7 माइनस 8 तो माइनस 15/3, माइनस 15/3। तो आपका x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक वैसे ही x माइनस 15/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 15/3 इक्वल टू हो जाता है 5। अब ये जो हमारा आंसर निकला, क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5। तो इसका आंसर निकला हमारा, एक x निकला माइनस 1/3, दूसरा निकला 5। तो हमने जो पहला जो क्वेश्चन किया था, जो पहला टाइप क्वेश्चन किया था,
तो उसमें भी देखो हम लोग ने वही क्वेश्चन को किया था 3x² - 14x - 5, उसको हम लोगों ने किया था मिड टर्म स्प्लिटिंग से, तो उसमें भी निकला था 5 एंड -1/3, मतलब दोनों में ही सेम आंसर निकला है। तो ये जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, कभी कभी एग्जाम में देता है टू फाइंड आउट यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं, 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में है, थर्ड आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है एंड देन उसको करना है। नेक्स्ट जो टाइप है वो भी है टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो है अल्फ़ा एंड बीटा के लिए -b ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे b जो है वो कोफिशिएंट है, a एंड c, a भी कोफिशिएंट है एंड c जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका जैसे कि अल्फ़ा के लिए हम लोग प्लस लेंगे एंड बीटा के लिए माइनस, मतलब -b ± दिया है तो प्लस होगा अल्फ़ा के लिए एंड माइनस होगा बीटा के लिए। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे 3 है, a हो गया 3, b हो गया -14, c हो गया -5। तो हम लोग को अल्फ़ा निकालना है, तो -14, b की जगह हम लोग ने -14 डाला, प्लस -b और b² तो -14 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × a × c। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया, माइनस माइनस ये हो गया +14, यहाँ पे ये हो गया 196 + 60, तो ये 256 हो जाता है। तो इसका रूट ओवर निकालेंगे तो ये हो गया 16, तो 14 + 16/6, तो यहाँ पे 30/6 = 5। अब देखो मैंने यही एक ही क्वेश्चन को पहले टाइप 1 में भी सॉल्व किया था, टाइप 2 में जब हम लोगों ने सॉल्व किया जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो उसमें भी हमारा 5 निकला था, तो यहाँ पे भी ये निकला 5। अब दूसरा जो है वो हमको -1/3 निकलना चाहिए, तो देखेंगे -1/3, देखो यहाँ पे -1/3 भी निकला है, -14 का स्क्वायर -4 × 3 × -5, तो 196 + 60 का रूट ओवर, ये हो जाता है 256 का रूट ओवर, तो -14 -16/6, तो -2/6 = -1/3। अब तीनों मेथड में एक क्वेश्चन का आंसर हमारा हमेशा सेम निकल रहा है, तो ये तीनों मेथड्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद इसमें आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करना है। कौन से मेथड से? ये थर्ड टाइप मेथड से। इसको ये सारे जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है अभी, इसको पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन इसको सॉल्व करो एंड सॉल्व करके जो है आंसर्स निकालो। एंड अगर डाउट है तो फिर मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस तो व्यूज़ तो आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कोई लाइक नहीं कर रहे हैं। या तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सजेशंस दो कमेंट सेक्शन में, अगर डाउट्स है तो पूछो। सो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टार्ट करेंगे एंड इसके जो है और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। थैंक यू।